नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का रीड के बारे में बहुत से प्रश्न आप सभी पूछ रहे हो, तो आज हम आपके जितने भी डाउट्स उतने सारे क्लियर कर देंगे। सबसे बड़ा डाउट्स तो बुक लिस्ट को लेकर होता है। अभी देखिए साथियों, हमारे पास मात्र 3 महीने पड़े हैं और आप ये कमेंट करते हो कि सर मेरे पास ये बुक्स हैं, क्या इससे प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, कांपते हाथों से कभी तलवार नहीं उठाई जाती है। अगर आप अभी 3 महीने बाकी और अपनी बुक लिस्ट पर अगर इस तरह से शंका करोगे तो फिर रीट पात्रता को क्लियर करने में पसीना आ सकता है। तो बुक लिस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप मिटा दीजिए। आपके पास जो बुक है वो बहुत अच्छी है। प्रश्न लगभग सारी बुक से मिल ही जाते हैं। मैटर लगभग सारी बुक्स का सेम ही होता है। अगर आपके पास नहीं है तो वैसे मैंने बता दी, लक्ष्य शिकवाल आपके पास जो भी है, फर्स्ट रैंक जो भी लाओ, सारी अच्छी हैं। शिक्षण विधियों से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो सारे डाउट्स और इसके अलावा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले शामिल है या नहीं, इसके अलावा मेंस को साथ में लेकर चलें या नहीं चलें, ये मुख्यतः एक बुक्स को रिलेटेड है। बुक्स से रिलेटेड ये मुख्यतः आपके डाउट्स हैं। देखिए, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप आसानी से 3 महीने के अंदर इसे क्रैक कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी आप भर रहे हो कि मेरे पास 3 ही महीने पड़े हैं, इस बुक से प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, मैं कोई कोर्स परचेज करूं या कोचिंग करूं। अब कोर्स परचेज करना, पूरा सिलेबस कोर्स से करना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। कहीं कोचिंग जाकर ऑफलाइन कोर्स पूरा करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही जोर उसमें आता है। तो हो सकता है आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, जैसे गणित के कोई 3-4 टॉपिक है, इंग्लिश के कोई 3-4 टॉपिक है, आप किसी कोर्स से पढ़ लो, आप किसी यूट्यूब से पढ़ लो, लेकिन पूरा सिलेबस किसी टीचर से या किसी कोर्स से करना या ऑफलाइन करना थोड़ा अव्यवहारिक लगता है इस टाइम, क्योंकि हमारे पास मात्र 3 महीने का समय बचा है। तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, आप सारे शामिल हो। आपके पास मात्र 3 महीने पड़े हैं। आप 3 महीनों पर फोकस करें, आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, इसके बजाय कि हम शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा सिलेबस में लेवल 1 का सिलेबस वही है। ईवीएस, हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, 30-30 नंबर की। वैसे इससे पिछले वीडियो मैंने बता दिया है, साइकोलॉजी, मैथ और ईवीएस। ईवीएस को ज्यादा हमें कहीं हाईलाइट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मली प्रश्न वहां से आते हैं। कोई भी आपके पास लक्ष्य या सिखवाल कोई भी गाइड है तो उससे बन जाते हैं। साइकोलॉजी के लिए भी आप अमनी की, सिखवाल की कोई भी ला सकते हो। सभी में कंटेंट सेम होता है, प्रश्न लगभग सबसे बन जाते हैं। बस आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। हिंदी भाषा एक नवीन व्याकरण है, ये भाषा सेकंड। आप के पास कोई बुक्स हैं, सिखवाल वगैरह कुछ भी ले सकते हो। गणित आप किसी टीचर से कर ले अगर कमजोर है तो, क्योंकि गणित डायरेक्ट बुक से कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो हो गया हमारा सिलेबस से रिलेटेड। क्या मेंस को हम साथ लेकर चलें? जिनका प्री क्लियर है आप मेंस को साथ लेकर, मेंस के टॉपिक साथ लेकर चल सकते हो, क्योंकि प्री रीट की वैधता आजीवन है। जिनका प्री क्लियर नहीं है वो पूरी तरह से प्री पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्री पास करोगे तब मेंस तक जाओगे। तो ये मुख्यतः डाउट्स थे। मेरे ख्याल से अब शायद ही इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न आना चाहिए। देखिए साथियों, 3 महीने हैं, पूरे जोश जुनून, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ आपको इन 3 महीनों का सही सदुपयोग करना है। सही रणनीति, एक अच्छी रणनीति सफलता की पहली सीढ़ी होती है। मतलब आपने अगर एक अच्छी प्लानिंग बना दी तो आपकी सफलता का जो आधा रास्ता वो अपने आप तय हो जाता है। और कहा भी जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आप में रियल में अगर टीचर बनने का जुनून है, आग है, तो आप अवश्य कर लोगे। 3 महीने खूब होते हैं। पात्रता वैसे बहुत ही नॉर्मली एग्जाम है। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर पात्रता कितनी हार्ड है, 3 महीने में इसे कवर कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो बहुत ही आसान है। L2 जिनका है उनकी भी जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर के, बाकी भाषा 1 भाषा 2 30-30 नंबर की और साइकोलॉजी 30 नंबर की। तो आपके लिए भी वही प्लानिंग है। पूरे सिलेबस को एक बार लिख लीजिए। लिखने के बाद उसके, जैसे आप कोई वीडियो से कर रहे हो कोई टॉपिक, तो उसके आगे 5-6 वीडियो डाल दें, या जितने पेज हैं कोई बुक से पढ़ रहे हो तो पेज डाल दें। फिर एक छोटी डायरी मेंटेन कीजिए। उस जहाँ आप बड़ी वो प्लानिंग पूरा सिलेबस लिख रहे हो उसके आगे डेट वाइज आप लिख लें कि हाँ मैं इस पेज से 2 पेज आज पढ़ लूंगा, 2-2 इस प्रकार डिवाइड करके। इससे पिछले वीडियो मैंने पूरी प्लानिंग के बारे में चर्चा कर दिए, तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई दिक्कत होगी। जो भी डाउट्स आपके मुख्यतः थे उनको मैंने पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की है। तो अभी आप बुक्स के बारे में कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोचिंग ऑफलाइन मेरे ख्याल से अब रहनी मुश्किल करना थोड़ा अव्यवहारिक ही लगेगा मुझे। कोर्स आप परचेज कर सकते हो, कोई अगर आपको पार्ट विशेष नहीं आ रहा तो उसको आप कर सकते हो। बाकी पूरा कहीं से करना
थोड़ा अव्यावहारिक सा लगता है, आप बुक से आराम से कर सकते हो। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी ही सफलता का एक मुख्य आधार होती है। तो आप भी अपने तमाम दोस्तों को इस क्लासेस को शेयर करिएगा, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और भी, और शिक्षण विधियों से रिलेटेड। शिक्षण विद्या मैं आपको सजेस्ट करूंगा L1 वाले कि आप हिंदी की शिक्षण विद्या किसी से पढ़ लें। बाकी हिंदी की जब आप पढ़ लोगे तो मुख्यतः 2-3 टॉपिक शिक्षण विधियों के सब में कॉमन है, जैसे उपचारात्मक शिक्षण है, निदानात्मक परीक्षण, ये जो चीज़ें हैं लगभग सेम ही है, तो इन्हें आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो इनमें मेरे ख्याल से शायद ही आपको कोई दिक्कत होगी। बाकी आप सिकवाल की या कोई भी गाइड लाएँ, उसमें से एक बार हिंदी की किसी से पढ़ लें, बाकी आप कर लोगे, पढ़ोगे तो वैसी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बार शिक्षण विधि आप किसी हिंदी की किसी से पढ़ लें, बाकी एक की अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अपने तमाम दोस्तों को इस क्लासेस को शेयर करिएगा। धन्यवाद।